So yes, today I have a very amazing guest speaker. She is pharmacist and also a young lady and enthusiastic and currently serving in Gets Pharma. और हम इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ के जर्नी में इनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इसके अलावा व्हाट वर द कोर इंटरेस्ट, वो क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आई और फार्मासिस्ट क्यों बनी, और इसके अलावा उनकी क्या गोल्स हैं लाइफ में. सो थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया. सबिया, you are welcome. Thank you so much. It's pleasure to be here with you. जी सबिया, बताइएगा कि आपने कैसे आगाज किया अपने जर्नी का, अपनी वर्क लाइफ का, और उससे पहले एकेडमिक्स में आपने क्या इंटरेस्ट थे, दैट व्हाई यू बिकम अ फार्मासिस्ट. Okay. So अगर मैं आपके शायद फर्स्ट लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात करूं, सो फार्मेसी में मैं बाय चॉइस नहीं आई थी. सो एज कॉमनली कि जिस तरह होता है कि हमारे पास जो एमबीबीएस के या उसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता, और बिल्कुल वो एंड स्टेज पे होते हैं, उन्हें कहीं और एडमिशन नहीं मिलता. तो सेम मेरे साथ हुआ था कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था. देन मैंने अपने जो टीचर्स थे या सीनियर्स थे उनसे कंसल्ट किया कि अच्छा मुझे क्या करना है. तो दे सेड गो फॉर फार्मेसी, इट्स अ गुड ऑप्शन, इमर्जिंग प्रोफेशन है, अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो like you can land anywhere. So I thought okay, let's give it a try, because मेरा रिपीट करने का जो सिस्टम है मैं नहीं पढ़ना चाह रही थी. So जब मैंने इसको स्टार्ट किया, so I thought कि this is a different field and I can do very well in this. और मेरा उसके बाद बिलीफ ये है कि जब आप स्टार्ट कर लेते हो किसी काम को और आप उसे फुल पैशन के साथ करते हो तो देन यू कैन डू इट. सो जब फार्मेसी स्टार्ट की और इनिशियली, अब क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस प्रोफेशन का, सो वन थिंग आई डिड एंड आई रिकमेंडेड टू यंग जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको भी मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ, दैट इज द इंटर्नशिप. बिकॉज हमारे पास मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जो है वो 3 to 4 months की वेकेशंस होती हैं. उसमें मैं क्या करती थी, एटलीस्ट मैं 1 month की इंटर्नशिप जरूर करती थी. सो बिफोर ग्रेजुएशन आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द फील्ड्स लाइक इंडस्ट्रियल फार्मेसी, community pharmacy, hospital pharmacy, even in marketing I worked for 2 months. So when I was graduated तो मुझे आइडिया था कि कौन सी फील्ड में किस तरह का प्रोफाइल चाहिए होगा और मेरी नेचर क्या है, मुझे किस तरफ जाना है. सो आई एम नॉट द पर्सन कि जो 9 to 5 जॉब कर सके और एक कंपैक्ट एनवायरनमेंट में लाइक ऑफिस बेस्ड जॉब मैं नहीं कर सकती. सो आई थॉट कि मार्केटिंग जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज इसमें ट्रैवलिंग है जो कि मेरा पैशन है और मैं ट्रैवलिंग के साथ साथ अपने काम को एंजॉय करूंगी. सो मैंने अपने काम को और पैशन को एक ही वन वे में चूज कर लिया. सो दैट इज द थिंग कि मैं अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ. लाइक आई नेवर फील बोर कि अच्छा यार काम से आता, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग और वो सब चीजें मुझे इंस्पायर कर रही होती हैं डे टू डे. सो दिस इज द थिंग कि अगर हम इंटर्नशिप्स कर लें तो हमें डिफरेंट फील्ड्स का आइडिया हो जाता है. हम अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली उस चीज को एवेल्युएट कर लेते हैं कि कौन सी राइट फील्ड है जिसमें हमें जाना है. बिकॉज अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो करंटली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं फार्मासिस्ट के लिए. ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं होती, बट मसला यही होता है कि हम शायद फार्मासिस्ट जो हैं वो 2 साल एक फील्ड में गुजारते हैं, फिर दूसरे लाइक 2 साल हॉस्पिटल में गुजार लिए, फिर उन्हें ख्याल आता है कि नहीं ये तो मुझे सूट नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री में चला जाता हूँ. इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां से सेल्स में चले जाते हैं. सो ये जो फ्लक्चुएशन है यहाँ से वहाँ, इसमें उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है. बिकॉज आपको भी आइडिया है कि जब भी आप किसी फील्ड में जाते हो और अगर आपका उस रेलेवेंट फील्ड का जीरो एक्सपीरियंस है तो आपको एज अ न्यू कैंडिडेट कंसीडर कर रहे होते हैं, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है. दिस इज द मेजर चैलेंज इन पाकिस्तान जो हमारे यंग फार्मासिस्ट फेस कर रहे होते हैं, कि उन्हें आइडिया नहीं होता, वो गलत फील्ड चूज कर लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं ये गलत है, और उसके बाद फिर वो स्विच करते हैं. देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो दिस इज द मेजर चैलेंज जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स हैं वो सफर कर रहे हैं. सो बाय डूइंग द इंटर्नशिप्स वी कैन ओवरकम दैट. ओके. और इसके अलावा आपको चैलेंजेस का क्या पेश आए आपको ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग वर्क? Okay, so I have faced many challenges because अगर जहाँ से मैं belong करती हूँ, that is basically district Kushab. Maybe you have heard about that. Yeah, बिल्कुल near to support. That is a backward area जहाँ पर females को access नहीं होती कि वो मतलब like out of वहाँ उस एरिया से कहीं बाहर जाकर अपनी एजुकेशन जो जॉब को कंटिन्यू करें.
सो जब मैंने मैट्रिक तो वहां से कर लिया था, बट जब मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए आगे मूव ऑन करना था तो मेरी फैमिली को और मुझे काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा कि नहीं, आप फीमेल को क्यों भेज रहे हैं ऐसे, इस तरह सिटी में जाकर क्या होगा, चैलेंजेस होंगे, मतलब वो एक जो मिथ्स हैं हमारी। सो वो एक तो इनिशियल फेज में चैलेंज था, देन बट फैमिली ने मुझे उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। देन आई कंटिन्यू माय एजुकेशन इन सरगोधा, फार्मेसी वगैरह मैंने वहां से की है। एंड देन जो है जैसी मेरी फार्मेसी खत्म हुई तो क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे ऑलरेडी आइडिया हो चुका था कि मुझे किस साइड पे जाना है, सो आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर माय फर्स्ट जॉब। और वहां से फिर क्योंकि जिस फील्ड को मैंने चूज किया उसके लिए रेलेवेंट था कि मैं एमबीए साथ में कर लेती जो मुझे हेल्प आउट करेगा इन फ्यूचर। तो मैंने अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा अपनी जॉब के साथ साथ। सो दैट वाज लाइक उसके बाद जब मैं मार्केटिंग सेल्स में, मैंने क्योंकि इनिशियली अपनी कैरियर स्टार्ट किया था, तो अगर मैं सेल्स को एज अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिथ्स है कि फीमेल्स जो हैं वो सेल्स या मार्केटिंग की जॉब नहीं कर सकती। तो मैं इस मिथ को लाइक ब्रेक कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। एज अ फीमेल आपको बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इस फील्ड में। डॉक्टर्स भी आपको एज अ फीमेल वो रिगार्ड कर रहे होते हैं कि अच्छा, अगर एक फीमेल इस प्रोफेशन में है तो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। सो ये जो मिथ है कि हम पाकिस्तान में फीमेल्स जो हैं वो सेल्स या मार्केटिंग में जॉब नहीं कर सकती, दैट इज लाइक अ फाल्स। ऐसा नहीं है, आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। और एज इट इज, अगर फीमेल को देखती मैं देखूँ तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि एज अ फीमेल आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने घर की चीजों के साथ साथ अपनी फैमिली के जो आपकी है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने फैमिली से रेलेवेंट, वो भी आप मीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं। आप अपना स्केड्यूल खुद सेट कर सकते हैं कि अच्छा, आपको मॉर्निंग में कोई फैमिली कमिटमेंट को पूरा करना है तो आप अपना इवनिंग का वर्क स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं। सो देयर इज मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू 9 to 5 जॉब। सो फीमेल्स के लिए मेरे ख्याल में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स और अपनी जो भी हमारी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं उनके साथ साथ इस जॉब को इजीली कंटिन्यू कर सकती हैं। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फीमेल्स जो है वो इस फील्ड में नहीं आ सकती। Okay, and what was the behavior of your men colleagues when you started your work? I mean, they were cooperative और आपको लगा कि male dominant culture है? नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी दिस इज माई गुड लक कि आई स्टार्टेड फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी। सो वहां पर इस तरह की जेंडर बायसनेस या वो चीजें नहीं थी। लाइक आई वाज ओनली फीमेल इन दैट, जो हमारा डायबिटीज का पोर्टफोलियो था या जो मेरी टीम थी उसमें मैं आई वाज द अलोन, बट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि ये हमारी एक फीमेल कुलीग है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और उस तरीके से कैरी ऑन किया। जो 2 साल का मेरा टेन्योर था, उसके बाद भी जब मैंने सीसीएल फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन किया या फिर उसके बाद अभी मैं कराची मूव इन हुई गैस फार्मा में, तो मुझे हमेशा एक सपोर्टिव कल्चर मिला है। और मुझे लगता है कि ये कल्चर जो है हमारे कुलीग्स या वो किस तरह हमसे बिहेव कर रहे होते हैं, ये हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर आप अपना इफ यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड यू नो कि आपको किस तरह अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है एंड यू आर अ गुड प्रोफेशनल, तो Yeah, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई जेंडर बायसनेस फेस करनी पड़ती है। right. सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेम वे में आपको जो है वो कुलीग्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। Hmm. So, what was your first company when you started your work? I started with Eli Lilly Pharmaceutical. That was multinational company mostly dealing with insulins and GLP receptor agonists, means anti-diabetic therapies. Hmm. So my whole career is more relevant towards diabetes care actually. Okay, and Yeah. after that, you now currently gets pharma. Yes. Then I worked for CCL Pharmaceutical, but for a short time, that was based in Lahore. So I moved across the cities as well. Like I started from Islamabad, then moved to Lahore and CCL Pharmaceutical, then moved to Karachi and Gets Pharma. So there is a totally different exposure of different cities, different cultures. But Lahore में जब मैं थी तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया. So I like rapidly quit. मतलब मैंने switch कर लिया था गैस फार्मा में और मैं कराची मूव हो गई. Yeah. Okay. और Yeah. इसके अलावा what are your current goals and what you want to do in your next life as a woman? Okay, so the first thing, like I am doing good, alhamdulillah, in my career. अगर मैं मुझे obviously मेरा एक पूरा उसका plan है कि मुझे किस तरह आगे लेकर चलना है.
बट एज अ फीमेल आई वांट टू वर्क फॉर द यंग वुमेन्स जो एस्पायर करती हैं कि वो अपने कैरियर में ग्रो करें, बट ड्यू टू डिफरेंट चैलेंजेस या जिसे हम अपनी सोसाइटी की मिथ्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रही होती, देयर इज जस्ट अ सिंगल स्टेप जिसमें उन्हें अपनी एक ना अपने डिसीजन लेना होता है कि हाँ मुझे ये करना है। सिर्फ वो स्टेप अगर वो ले लेना तो मेरे ख्याल में दे कैन डू वंडर्स। जस्ट वो एक स्टेप जो होता है कि आपने हाँ मुझे ये करना है, वो जो स्टेप है ना वो क्रॉस एक्चुअली नहीं कर पा रही होती। हम्म। जस्ट उनके जो मिथ्स डिफरेंट चैलेंजेस ऑब्वियसली हर इंसान के माइंड में होते हैं, सो वो उनको जो है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं आपने ये नहीं करना। बट अगर वो जस्ट उस एक चैलेंज को स्टेप ऑन कर लें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैंने करना है, दे कैन डू वंडर्स। और मेरा जो प्लान है कि मैं यंग वुमेन्स को इस चीज में हेल्प आउट करूँ कि उन्होंने राइट कैरियर एक तो वो चूज करें, सो दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। बिकॉज जब आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, आपको एक राइट अपनी कैरियर में प्रोग्रेस नहीं मिल रही होती, तो आई थिंक आप उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो और हम्म। आपकी परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हो रही होती है। और एज अ इंडिविजुअल फिर आपको लगता है कि शायद ये मैंने गलत कैरियर चूज कर लिया। ऐसा ही है। So I want to support them. For that, I have joined Pharmacy Mentors, that is internationally recognized platform, जिसके थ्रू मेरा एक पूरा प्लान है उनके साथ कि हम यंग फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली जो है वो काम कर रहे होंगे कि उसको हम उनको हम किस तरह मेंटोर कर सकते हैं, सो दैट कि जो चैलेंजेस इनिशियली हम लोगों ने फेस किए या और बाकी फीमेल्स ने फेस किए स्पेसिफिक इन फार्मासिस्ट कम्युनिटी, हम उसको ओवरकम कर सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें कि वो किस तरह राइट कैरियर चूज करें और फिर वो किस तरह उसको कंटिन्यू कर सकती हैं विद देयर फैमिली लाइफ। और सभी इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करती हैं हाउ यू शुड बिहेव लाइक इन एनवायरनमेंट स्पेशली एज अ वुमेन दैट वे यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और इसके अलावा डिफरेंट हमें लाइक इसमें प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, समटाइम फैमिली प्रेशर भी होते हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस दैट हाउ यू compete with the stress level? Okay, so whenever I feel stressed out, I have the different activities like when I was in Islamabad, so I go for a hike. जब भी मुझे गुस्सा आता था या मैं किसी स्ट्रेस फील करती थी, so I go there. So जब मैं वो एक हाइक या ट्रैक कंप्लीट करती थी तो मुझे एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती थी और मेरा जो स्ट्रेस है वो एक डिफरेंट एनर्जी जो मतलब फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म हो चुका होता था। सो द मेन पॉइंट इज के स्ट्रेस दैट इज एक्चुअली एन एनर्जी या रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, अगर हम उसको एक पॉजिटिव वे में यूज कर लें, अगर आप स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल जो होता है ना वो मेरे ख्याल में ज्यादा होता है, बट वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हम अगर उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यूज कर लें तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कराची में अब अगर मैं स्ट्रेस आउट फील कर रही हूँ तो आई एंगेज माई सेल्फ इन सम अदर एक्टिविटीज, अगर मुझे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा है तो मैं काम से थोड़ा सा साइड पर होकर अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटीज या उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगी, सो दैट कि मेरा माइंड चेंज होगा और ऑटोमेटिकली जब मैं नेक्स्ट डे पे अपना काम स्टार्ट करूंगी तो आई विल बी फ्री आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। ओके। सो द मेन पॉइंट इज के कन्वर्ट दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू समथिंग पॉजिटिव, जिसमें आपका एक तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाए और आपका जो वो नेगेटिव एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाए। Okay. And also Sabhiya, how you think that कि हमारे जो young generation है, हमारी जो young females हैं, जैसे आपने अपना experience बताया that you are from remote area जहाँ पे, although I think now Kushab is one of the big district in and city in our Punjab. Yeah, but peripheral areas are deprived from educational facilities. Yeah, I agree, think agree. there Yeah. is the challenge. सो लेकिन जो Peripheral, मैं करना चाह रहा था बात कि हमारा जो डिफरेंसेस है लाइक व्हेन यू आर फ्रॉम सिटी एंड व्हेन यू आर फ्रॉम दिस एरिया, सो इसमें जब हमारी नई बच्चियां आती हैं और उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट में दे हैव टू सर्वाइव, सो डू यू थिंक कि कुछ हमें ऐसा भी मिलने को मिलता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल या कल्चरल वैल्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? कल्चरल वैल्यूज को तो मैं नहीं कहूंगी कि कंप्रोमाइज हो रही है, बट ऑब्वियसली जब आप एक रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हो तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो अगर मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूं, व्हेन आई मूव, मैंने जो है क्योंकि मेरी जो इनिशियल एजुकेशन बेसिक एजुकेशन थी वो अपने जो हमारा विलेज एरिया था वहां से थी, तो जब मैंने मूव ऑन किया सरगोधा में और मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया,
So when I moved there, so I faced that challenge because people were not supportive, like maybe क्योंकि हमारी जो एक क्या कहते हैं, हमारी जो ग्रूमिंग जब वो चीजें होती हैं वो एक डिफरेंट वे में की जाती हैं, और जब आप उसमें अर्बन एरिया में आते हो तो वहां पर ऑब्वियसली उनकी जो ग्रूमिंग जो वो है डिफरेंट वे में की जाती है. सो देयर इज अ बैरियर जो कि वो लोग या स्टूडेंट्स समटाइम क्रिएट कर लेते हैं, बट वी कैन ओवरकम दैट बिकॉज बट आई बिलीव दैट इज ओनली आवर परफॉर्मेंस दैट मैटर्स. सो मैं अगर लाइक जब मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे इनिशियली काफी चैलेंज फेस करना पड़ा. So I was sitting with one of my teacher and she said कि Sabia, there is the only one thing that can cross this barrier, and that is your performance. So Yeah. इनिशियली जब मैंने क्लास में बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उन लोगों को उनको लगा कि हाँ ये दिस इज द person we can get help out of her. So then they automatically change their behavior with me. So this is the factor कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस और उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो you can cross these barriers are nothing. यू कैन लाइक अगर आप अपनी पर्सनैलिटी और अपना जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, तो दे जो हमारे जो इस तरह के बैरियर्स होते हैं हम उनको इजीली क्रॉस कर सकते हैं. बिकॉज आपका जो करंट वहां पर आपकी जो स्टैंडिंग होती है वो करंट उस पर फिर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज पास्ट डजेंट मैटर के जब आपने खुद को इतना उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट और चेंज कर लिया है तो वो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता. बट ऑब्वियसली देयर आर द चैलेंजेस यू हैव टू फेस, but with continuous improvement and your performance you can overcome that. Yeah, exactly. Okay, Savia, thank you so much for your talk, and I hope audience will be getting more and more learning from this experience, and we will invite you again in next topic and also in a panel. So anything you want to say in next few minutes, you are open. Okay, so on one thing I want to say is in your career or in your personal life what matter is your passion and your commitment. So if you are committed to do something you can do it. Barriers भी आएंगे, problems आते हैं, but अगर आपका जो belief है वो strong है तो you can do that. कभी भी अपने बैरियर्स इन चीजों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए. हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका आप सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है ना वो कहें हाथ पांव कहते हैं ना कि छोड़ के बैठ जाएं कि अच्छा नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसके सोल्यूशन के लिए आप एफर्ट करें. सो यू विल फाइंड द सोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे बैरियर्स हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ओवरकम नहीं कर सकते. सो जहां पर भी आपको लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम जब वो मिल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, so just find the solution, there must be something, और उस solution को use करते हुए you can overcome that. So keep your passion and commitment जो है वो उसको आप अपना high bar पे रखें, then these challenges will be automatically जो है वो ये खत्म होते मतलब होना start हो जाते हैं, और with time जो है वो आपके लिए ये चीजें matter भी नहीं कर रही होती. Yeah, I agree that most of the times I get this kind of suggestion and advice that हमें give up नहीं करना चाहिए. But I think sometimes, especially in your real life or your relationships, sometimes आपको give up करना पड़ जाता है. क्या करें? या समटाइम आप बिल्कुल, एक तो होता है ना कि आप एक डेड एंड पे पहुंच गए हो समटाइम ऐसा भी हो जाता है, तो ऑब्वियसली देन फिर यू हैव टू चेंज योर पाथ. इट्स मीन कि अगर डेड एंड है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता सही नहीं है. अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. Okay, thank you so much. हाँ, Yeah, please. बिकॉज मैं क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या उनको विजिट करती रहती हूँ, तो मुझे जो एक कॉमन चीज मिलती है ना वो हमारी यंग जनरेशन में यही है कि वो फॉरन डिमोटिवेट हो जाते हैं. शायद उनमें जो हमारी हम कहें कि रेजिस्टेंस या वो शायद उस लेवल की नहीं है. दे आर मतलब कुछ भी छोटा सा भी चैलेंज आएगा तो ये फॉरन से जो है ना वो या तो वो अपना वो रास्ता ही चेंज कर लेंगे, या फिर वो कहेंगे कि यार ये नहीं हो सकता, इसको दफा करो, हम कुछ और कर लेते हैं. तो मेरा नहीं ख्याल के इस चीज से जो है वो अनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, जिस वजह से शायद हमारी जनरेशन को अभी ये कहा जाता है कि ये शायद इमोशनली स्टेबल नहीं है, बिकॉज समटाइम मे बी हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो ऑब्वियसली हर किसी के लिए जो सेंसिटिविटी बार होता है वो डिफरेंट होता है कि उसको क्या चीज पे वो रिएक्ट करता है या नहीं, बट ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ गिविंग अप. Yeah, okay. Thank you, Sabiha. See you next time. Inshallah, आपसे हम next
टॉक पे मुलाकात करेंगे। या श्योर, थैंक यू, ओके, सी यू, बाय बाय। बाय बाय।